हम उन मनुवादियों से कहना चाहते हैं, अगर बाबा साहब ने कुछ कमी कर दी है तो उसको सामने आके तोड़े, हम उनकी पूरी कर देते हैं मांगे। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं जो रात के समय में, देखिए वहाँ पर लाइट लगी थी, पहले रात के समय आए लाइट बल्ब को तोड़ने के बाद ईंट से, डंडे से, पत्थर से वहाँ पे मूर्ति के ऊपर हमला किए, लोग तोड़ने का कोशिश किए हैं। अब यहाँ भइलर है बरखा के बाद अब ने जनी के ऊपर ईंटा चला के बाबा खमरे मार दी है। अच्छा। हम भी नहीं कहनी है, सब लगल कहे तो अनी है तो बाबा गोर ओर धैनी है आ गाड़ी उड़ी दिहली है। अच्छा। जे मारे जाऊ नहू का आँख फूटी जाऊ नहू का गोड़ जड़ जाए। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग हेमदापुर में हैं और आपको बता दें हेमदापुर पिपराइच थाने के अंतर्गत आता है और यहाँ पे एक मामला देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति जो है लगाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा तोड़ दी गई है। हालांकि अभी उसका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, कौन व्यक्ति है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे पिपराइच थाने की जितनी पुलिस है वो यहाँ मौके पे पहुँची हुई है और जो भी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो उनको पूजते हैं, जो उनके विचारों पे चलते हैं, वो सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीण भी इकट्ठा हुए हैं। अब इन लोगों का मांग क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं और किस तरह से जो है मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के एक एक लोगों से बात करेंगे और उनके विचारों को समझेंगे। ए चाची, यही गाँव का हूँ का भइल है? अब यहाँ भइलर है बरखा के बाद अब ने जनी के ऊपर ईंटा चला के बाबा खमरे मार दी है। अच्छा। हम भी नहीं कहनी है, सब लगल कहे तो अनी है तो बाबा गोर ओर धैनी है आ गाड़ी उड़ी दिहली है। अच्छा। जे मारे जाऊ नहू का आँख फूटी जाऊ नहू का गोड़ जड़ जाए। अच्छा। अच्छा। आइए माता जी, इधर आइए, आप बताइए ना क्या हुआ है, बताइए। हाँ बताइए। सब रतिया तब नहीं टूटल है, रतिया में टूटल 12 बजे बरखवा आए तब हम निकाल नहीं सब नहीं टूटल। अच्छा, कहाँ के लोग तोड़े हैं कुछ पता नहीं है? नहीं पता रहे तो हमन के छोड़ती सब बताती सब ना। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है, कब लोग देखे हैं इसको? हाँ मैंने तो सुबह देखनी है सब। आप भी माता जी इसी गाँव की हैं? हाँ सुबेरे लइके आईना देखना है कि बाबा साहब का मूर्ति टूटल बा तो तुरंत हल्ला हो गए बाबा साहब के उथी हमला कैले बा, बाबा साहब के मूर्ति टूटल बा ओहि पर सब। अच्छा, ये इस पूरे गांव में इतना ही लोग हैं क्या? ना रे बहुत लोग हैं तो सब अपने अपने घरे हैं। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ इसी गाँव। मूर्ति तोड़ा गया, क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, ये भी कहना चाहते हैं जो शासन प्रशासन दीजिए, इसी खोज खबर कीजिए। आप लोगों को बता दें, बाबा साहब के बात हर कोई करता है, लेकिन जब यहाँ पे ज़रूरत थी तो पूरे गांव के लोगों में से लगभग 25% लोग आए थे और 75% लोग जो है अपने घरों में बैठ करके मज़ा ले रहे हैं। और बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके पद चिन्हों के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है कि आ करके यहाँ पे हम इकट्ठा हों, संगठित हों, तो कोई नहीं आया है। और यदि देखा जाए तो इस गांव में मुझे लगता है कि 700-800 से कम जनसंख्या नहीं होगी, लेकिन कोई नहीं आया है। और आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए ही संविधान नहीं लिखे थे। संविधान हर जात, हर बिरादर, हर धर्म के लिए था जो भारत में थे। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसी हरकत की जाती है तो ये बड़ा निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। तो क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एजाज अहमद, प्रोग्राम प्रधान बशीला रसोर, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर। अभी जो यहाँ पे हेमदापुर में बाबा साहब की मूर्ति के साथ किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए बहुत निंदनीय है, ये हमारे क्षेत्र का बात है और हमारा समझिए एक पर हेमदापुर में रहता है, दूसरा पर मेरा गांव रहता है। तो समझ लिए काम जो घटना किया है, जो भी भाई किया है, बहुत गलत काम किया है। बाबा साहब सबको दिए हैं, हर समाज को दिए हैं, उनके किताब पढ़ने पे मालूम होगा। लेकिन आज के कुछ लोग दुष्ट लोग हैं जो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, जो इतना गलत काम किया, यह उसका बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और इस पूरे हेमदापुर का सर वो नीचा कर दिया है। ये कोई बाहरी नहीं किया होगा, कोई गांव का ही किया होगा, लेकिन यह शर्म से हेमदापुर को झुका दिया। इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो मूर्ति जो तोड़ी गई है, तो शुरू से बताएं कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानकारी दें। कैसे आपको पता चला कि मूर्ति तोड़ी गई है? देखिए, हम सुबह घर पर बैठे थे, हम लोग 10-15 लोग, मन डेली का है हमारे घर का
सन 2005 से पहले और आज भी 10-20 लोग सुबह शाम ज़रूर हम लोग बैठते हैं। वहाँ हम लोग बैठे थे तब तक ले सब फ़ोन किए, प्रधान जी ऐसी ऐसी बात है। तुरंत हम लोग 10-12 लोग आए हैं, देखे हैं, कहें ये तो बहुत घिनौना काम किया है। जो भी एक ऐसा काम किया वो इस समाज के लायक नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात है तो ऐसा ही किसी समुदाय के लिए काम नहीं किए थे। सबका साथ सबका विकास, जब कोई शिक्षा के विषय में कोई जानकारी नहीं था उस समय नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास, सबका शिक्षित, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब वो आदमी शिक्षित रहेगा। बिना शिक्षित का कुछ होने वाला नहीं है। देखिए आज तक तो लोग बहुत तरह के तमाम प्रकार के लोग इधर उधर घुमा रहे थे, कोई खरजन कह के, कोई डोम कह कर, कोई सैतवार कह के, कोई पासी कह के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग भी बहुत घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। देख लिए पहले से परिवर्तन बहुत हो गया है। रही बात है कि लेकिन कुछ लोग कि अभी भी मानसिकता ख़राब है। ऐसी मानसिकता ख़राब नहीं रहती तो ऐसी काम देखने में, ये काम करने से पूरे गांव का हम लोग का समाज में छवि गिर गई है। इसलिए कि समझिए हमारा लमसम 47 साल का तजुर्बा है, लेकिन 47 साल में पहली मर्तबे ऐसा मूर्ति पर कोई आँच आई है। नहीं तो इसके पहले कभी ये ज़मीन जहाँ रखा गया है लमसम पूरी गाँव समाज की, लेकिन बाबा साहब के नाम के लिए कोई आज तक पूछा नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और हम लोग तहे दिल से लग कर मूर्ति का स्थापना कराए। और आज भी है ज़मीन की कुछ दिक्कत थी, आपस में बैठकर किसी न किसी तरह के बैठ के समझ बूझ कर हम लोग ज़मीन चिन्हित कर लिए हैं। इतना इतना ज़मीन है, अब यहाँ कोई विवाद वाली बात नहीं रह गई है। नहीं, अब ऐसा जो काम किया उसके प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास करेंगे, अगर हम लोग को जानकारी हो जाएगा तो हम लोग भी प्रशासन का। जैसे अभी मैं सुना हूँ लोग बता रहे थे कि आप कह रहे हैं कि बाउंड्री जो है जल्द से जल्द करवाया जाएगा, तो क्या इसका जो प्रोसीजर है बाउंड्री का वो कैसे कब तक हो सकता है? बाउंड्री का प्रोसीजर दो चीज़ है। एक तो भगवान के दुआ से अगर लोग कह रहे हैं चंदे की पैसा को, तो चंदा अगर समाज हमको कह दे चंदा 10-20-50 हज़ार जो लेना है, अगर वो ले सकते करा सकते। अगर जब हम ग्राम सभा के पैसा से कराएंगे तो नियमानुसार कराएंगे। जैसे मान लीजिए उसका प्रस्ताव देंगे, उसका पूरी इत्थी लेंगे, उसका प्रक्रिया होगा तभी हम करा पाएंगे। और चंदा वाली बात हो तो हम जितना लोग चंदा कहें उतनी चंदा नहीं, हमको व्यक्तिगत कराना है तो हम सिस्टम से तब कराएंगे। तो बहुत कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, इसलिए कि बात 2 मरतबे 3 मरतबे हो चुका। हमको भी जैसे कि इस बात पर जब इस जगह पर आते हैं तो लोग कहते हैं बाउंड्री नहीं हुई। आए बात मुश्किल से 1.5 से 2 महीना हुई। ये बात अगर 3-4 महीना पहले हुई होती तब तक ले हम करा लिए होते। लेकिन जैसे कि अप्रैल चल रहा है, मई जून में निश्चित रूप से, मई के लास्ट में जून चढ़ता है, इसकी प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके जो अपने आप को दलित कहते हैं और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो आपको बता दूँ पूरे भारत में लगभग हज़ारों या लाखों मूर्तियाँ होंगी, लेकिन उन मूर्तियों के ऊपर छत नहीं है। आप जब भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं या बाबा साहब से जुड़ी जो भी चीज़ें आप फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। लेकिन जितना पैसा आप खर्च करते हैं उस पैसे का अगर 10% भी आप बचा करके 2-3 साल रख करके या फिर अपने ही घर से 100-200 रुपये चंदा लगा करके आप चाहेंगे तो आपके आसपास या आपके गांव में जो मूर्ति है उसके ऊपर एक छत हो सकता है। तो अभी आप लोगों को कुछ समय पहले जो सूचना मैं वहाँ पे दिया हूँ उसी के संदर्भ में यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को काफ़ी मानते हैं। जहाँ पर भी रैली होती है या ऐसी कुछ भी घटनाएं होती है तो ये लोग पहुँचते हैं। ये लोग हेमदापुर में इस समय उपस्थित हैं और हम एक एक लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जो अभी यहाँ पे बाबा साहब के मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है तो उसके बारे में इन लोगों का विचार क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से और अपनी राय ये लोग क्या देते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या नाम है सर आपका? अमित राव। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाकाटा। ये मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया है, तो इसकी सूचना आपको कब मिला है? इसकी सूचना हमको 1 घंटे पहले मिला है। यहाँ के लोग फ़ोन किए मेरे पास, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, तो हमने सूचना पाकर यहाँ पर आया तुरंत। यहाँ हम उन मनुवादियों से कहना चाहते हैं, अगर बाबा साहब ने कुछ कमी कर दी हो तो उसको सामने आके तोड़े, हम उनकी पूरी कर देते हैं मांगे उनकी। उन मनुवादियों जो ने बाबा साहब को तोड़ दिया है, उसकी कितना पावर है तो सामने आके तोड़े ना, तोड़ के दिखाएं। हाँ जी, कितना उसको पावर हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं जल्द जल्द मानवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग एक धरना प्रदर्शन थाने का घेराव करेंगे हम लोग। चलिए, आपने अपना विचार रख दिया। और अभी जो है क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रियाजुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उजरी पट्टी के रहने वाले हैं।
अभी ये जो बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मूर्तियों को तोड़ा गया है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कहीं ना कहीं हम लोग की लापरवाही भी है। हम लोग जैसे एक समाज एकजुट नहीं है। जिस बाबा साहब ने सब समाज के लिए, हर समाज की जो लड़ाई लड़ी हैं, और आज के डेट में देखिए जैसे बाबा साहब के ऊपर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं या तमाम में टिप्पणी की जा रही हैं। जैसे किसी एक बिरादरी, खास एक बिरादरी के लिए ये लोग काम नहीं किए हैं बाबा साहब ने, सर समाज सब बिरादरी के लिए काम किया। और कोई भी बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करता है, चाहे बाबा साहब के ऊपर कोई मूर्ति पर अस्त्र करता है, तो हम लोग एक सर समाज जुट के उस पर मांग करना चाहिए उसको। जैसे उसका जो भी थाने से या प्रशासन से या जिलाधिकारी से हम लोग एक समाज जुट कर मांग करना चाहिए। तो अभी ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आगे न हो? इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं जो रात के समय में, देखिए वहाँ पर लाइट लगी थी, पहले रात के समय आए लाइट बल्ब को तोड़ने के बाद ईंट से, डंडे से, पत्थर से वहाँ पे मूर्ति के ऊपर हमला किए, लोग तोड़ने का कोशिश किए हैं। ठीक, तो हम यही चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग मूर्ति को दोषी ठहराए, मूर्ति को ऊपर जो भी हमला किए हैं लोग तोड़ने फोड़ने का, उन लोग को जल्द से जल्द पकड़ के उन लोग पर सख्त से कार्रवाई किया जाए कि आइंदा हिंदापुर की घटना देखकर किसी अगल बगल गांव के लोगों को ये हिम्मत ना हो कि किसी मूर्ति की तरफ नज़र उठा के ताकने का। हम लोग यही मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हरिश्चंद्र गौतम, मैं बहुजन समाज पार्टी पिपराइच से विधानसभा अध्यक्ष। सबसे पहले तो हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो घृणित कार्य लोग किए हैं वह घृणित कार्य न करें, और अगर करते हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है, बाबा साहब के द्वारा संविधान जो कानून बना है, कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक समाज के नहीं, सर्व समाज के भगवान भी हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में उन्होंने व्यवस्था दिया, आज हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सम्मान से जीवन की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान के तहत जी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। बाबा साहब के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ऐसे धरना प्रदर्शन किया जाता है, फिर आश्वासन मिलता है, फिर आगे वही कार्रवाई होती है, फिर वही काम होता है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं या होनी चाहिए जिससे सुरक्षित रहें ये मूर्तियाँ? यह संविधान में कुछ संशोधन करके एक कानून बनाना चाहिए कि ऐसी घृणित जो कार्य है उस पर एक अंकुश लगाया जाए, कानून बनाया जाए कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न कर सके। हम लोग देखते हैं तमाम जगह घटनाएं हो रही हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। जब भी तोड़ी जाती है फिर हम लोग जुटते हैं, जुटने के बाद हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन आता है, जो भी चीज़ें आती हैं आकर के हम लोग को आश्वासन देती हैं, बाद में फिर वही कार्रवाई होती है, कोई कुछ हो नहीं पाता है, हम लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन यह कानून बनना चाहिए कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में अलग से कानून बना करके व्यवस्था बनाएं कि जो ऐसे कर्म कर रहे हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की जो जनता है, ये हिमदापुर की जो जनता है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि मूर्ति पिछले 5 साल से यहाँ पे स्थापित की गई है और 5 साल से लोग देखभाल कर रहे हैं मूर्ति की, तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों की जो इन मूर्तियों की देखभाल करते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ के लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि अगर 5 साल से बाबा साहब की मूर्ति लगी है, अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो जो हम फालतू खर्च करते हैं उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा बचा करके, अपनी थोड़ी थोड़ी खर्चे को बचा करके बाबा साहब की जो छतें हैं उसको पहले मरम्मत कराएं, उसकी बाउंड्री को मरम्मत कराएं, ताकि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो सुरक्षित रहें। अभी देखिए ना, मूर्ति नहीं लगी है, 5 साल हो गया, और 5 साल में इस पर चील कौवे अपने विष्टा कर देते हैं। हमें सर्व की बात है कि हम अपने घर को, छत को अच्छी तरह से लगा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब जिसके द्वारा हम छतों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, गाड़ी घोड़े में रहते हैं, उनके छत को लगवाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, उस पर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो यहाँ पे घटना हुई है, इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब का जिन्होंने मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा, उनकी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया, रोशन किया और सर्व समाज की लड़ाई लड़ा, और हीरो वही होता है जो दबे कुचले मजलूम गरीब लोगों का लड़ाई लड़ता है, वही हीरो होता है। तो बाबा साहब इस देश के हीरो हैं, और बाबा साहब ने जो है सबको समान अधिकार दिया। और ऐसे महापुरुष के मूर्ति अगर खंडित होती है, ऐसे महापुरुष के साथ कोई कहीं कहीं देखते हैं कोई कालिक पोतता है, कोई रंग फेंकता है, कोई जो है इस तरह की घटना करता है, तमाम जो है आ रही है, तो सरकार से मैं मांग करता हूँ
कि उच्च स्तरीय जांच बैठा करके और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।